हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। देखो चलिए शुरू करते हैं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दें, जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हमें मिलती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिलता है एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से हमें मिलती है चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिलता है हमें? चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना, ये सवाल मेंस में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ये नीट में, कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी, एरिया, चेंज इन वेलोसिटी, नन। तो ध्यान रखना, हमें क्या मिलेगा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से? हमें मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। कैसे करके? मान लेते हैं एक्सीलरेशन दे रखा है, टाइम का कोई फंक्शन है, या एक्सीलरेशन टाइम का किसी फंक्शन के रूप में दे रखा है। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ग्राफ ध्यान रखना, इस एक्सिस पर आएगा हमेशा टाइम, एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम आता है, और इस पर आएगा एक्सीलरेशन। मान लेते हैं इसका ग्राफ ये इस तरीके से बना है। यह कोऑर्डिनेट है इसका t1 और ये कोऑर्डिनेट है t2। तो अब हमें अगर निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, t1 से लेकर t2 के बीच में वेलोसिटी में क्या चेंज आया होगा, तो इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होगा वो एरिया निकाल दो। तुम्हें इस समय से लेकर इस समय तक जो चेंज आया है वेलोसिटी में, वो चेंज मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं? इसके लिए हमने पढ़ रखा है। क्या करेंगे? एक एलिमेंट्री स्ट्रिप काटेंगे जिसकी लेंथ होगी dt और ब्रेथ होगी ये a। अब हम क्या करेंगे? इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा a dt, ठीक। इसी तरीके से स्ट्रिप काटते रहेंगे, उनका एरिया निकालते रहेंगे और सबको ऐड कर देंगे। एंड में हमें t1 से लेकर t2 के बीच में ग्राफ के एरिया मिल जाएगा, ठीक। और यही हो जाएगी t1 से लेकर t2 के बीच में वेलोसिटी में चेंज, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा v = a dt। अब t1 से लेकर t2 के बीच में चाहिए तो फिर इसमें लिमिट लगा दो कि t1 से लेकर t2 के बीच में चेंज हो गया ये, ठीक है। क्लियर है चीज़। और a dt देखो ध्यान से, तो ये क्या है? ये एरिया है, ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है ये एरिया आया है, ठीक। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि अगर हम ग्राफ के अंदर में एरिया निकाल लें, ग्राफ के नीचे जितना एरिया है वो एरिया निकाल लें, तो उस टाइम इंटरवल में ये जो एरिया आएगा ये चेंज इन वेलोसिटी दिखाएगा, ठीक। समझ में आया? ज़्यादा कुछ इसमें करने लायक चीज़ नहीं, बस इतना है कि चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है? वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो मिलता है। निकालते कैसे हैं? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे, बस उस एरिया से हमें वेलोसिटी में चेंज पता चल जाएगा दिए हुए टाइम इंटरवल के बीच में, ठीक। समझ में आ रही है इतनी चीज़? चलो इसे नोट करो ज़रा। अब अगर ग्राफ तुम्हारे इस तरीके से हो, कुछ ये ऐसे, कुछ ही इस तरीके से और कुछ ही इस तरीके से, मतलब ग्राफ का एक पार्ट है टाइम एक्सिस के ऊपर, एक पार्ट है टाइम एक्सिस के नीचे। तो जो टाइम एक्सिस के ऊपर है उसका मतलब होगा पॉजिटिव एरिया, ठीक। और जो टाइम एक्सिस के नीचे है उसका मतलब होगा नेगेटिव एरिया, ठीक। समझ में आ रहा है इसका मतलब? तो इस एरिया पॉजिटिव, एरिया नेगेटिव का मतलब क्या है बता देता हूँ तुम्हें। यहाँ लिखता हूँ मैं कि अगर एरिया पॉजिटिव है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मतलब जो होगा ये इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक। क्लियर? समझ में आ रही है कि अगर एरिया पॉजिटिव है इसका मतलब डेल भी पॉजिटिव, डेल भी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी ये पॉजिटिव, और इसका मतलब है कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक। अगर वाइस वर्सा हो जाएगा केस, ये अगर निगेटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होगा फिर? इसका मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक। और अगर ये आ जाए ज़ीरो, ये हो अगर ज़ीरो, तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आएगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा ज़ीरो, ठीक। समझ में आई इतनी चीज़? ये नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। मैं ज़रा ऐसे मिटा के लिखता हूँ ये केस।
कि एरिया अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि जो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा ये भी पॉजिटिव होगा, और इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज आएगा। ठीक, एरिया नेगेटिव है अगर तो डेल वी क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, और एरिया अगर 0 हो जाए तो यह आसान है कि एरिया अगर 0 है इसका मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, नोट कर लो, फिर मैं इसे एक बार रिवाइज कर देता हूं। नोट कर लिया? चलिए अब मैं इसे एक बार दोबारा से बता देता हूं। देखो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ मतलब एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा। टाइम होगा एक्स एक्सिस पे और एक्सीलरेशन होगा वाई एक्सिस पे। ठीक, इस ग्राफ से हमें मिलता क्या है, इस ग्राफ से हमें मिलता है वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो चेंज मिलता है दिए हुए टाइम इंटरवल के बीच में। अब ये निकालेंगे कैसे हम चेंज इन वेलोसिटी? हम निकालेंगे जो भी ग्राफ होगा उस ग्राफ के अंडर में जितना एरिया आता होगा उस एरिया से हम वेलोसिटी में चेंज निकाल देंगे। ठीक, फिर मैंने बताया अगर एरिया टाइम एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव एरिया, टाइम एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव एरिया। एरिया अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी होगा ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। एरिया अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो चेंज आ रहा है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। एरिया अगर 0 है तो इसका मतलब है वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे नोट तो कर ही लिया होगा। अब मैं कराता हूँ तुम्हें 3 अलग अलग तरीके के ग्राफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में ही। ठीक, कह सकते हैं हम कुछ कंडीशंस हैं, कुछ अलग अलग केसेस हैं, उसके बाद हम करेंगे सवाल। देखो यहाँ पर हेडिंग डालो डिफरेंट केसेस ऑफ ए वर्सेस टी ग्राफ। ए वर्सेस टी ग्राफ मतलब एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, अब देखो क्या करो, यहाँ बनाओ तुम केस, यहाँ बनाएंगे हम ग्राफ। एक ही बार में हम ये सारा टॉपिक कर लेंगे। जब एक्सीलरेशन हो कांस्टेंट, कैसा हो एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, टाइम एक्सीलरेशन से। अब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब टाइम इंक्रीज होगा लेकिन एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। मान लेते हैं एक्सीलरेशन है ए नॉट, तो टाइम इंक्रीज होने पर भी एक्सीलरेशन यही रहेगा, तो इस केस में ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब एक्सीलरेशन इंक्रीज करता हो कांस्टेंट रेट से, कैसे, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता हो एक्सीलरेशन, तब ग्राफ कैसा बनेगा, टाइम एक्सीलरेशन ये इस तरीके से। ठीक, और इसका एंगल हो जाएगा ये अल्फा टाइम एक्सिस के साथ, और ये है इसका इनिशियल एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ टाइम बढ़ने के साथ साथ ये एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक, समझ में आई इतनी बात? अब अगर एक्सीलरेशन डिक्रीज होता हो कांस्टेंट रेट से एक्सीलरेशन डिक्रीज होता हो तब कैसा होगा ग्राफ, ये ग्राफ टाइम एक्सीलरेशन ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और इस टाइम पर मान लेते हैं टाइम है टी नॉट, इस टाइम पर एक्सीलरेशन हो जाएगा 0 और उसके बाद एक्सीलरेशन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि टी नॉट पर एक्सीलरेशन हो जाएगा 0 और उसके बाद
टाइम इंक्रीज होने पर एक्सीलरेशन हो जाएगा निगेटिव। देयर आफ्टर ए नॉट ये हो जाएगा निगेटिव, एक्सीलरेशन निगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ केसेस होते हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ में, इन्हें नोट कर लो। मैं जरा साइड से हो रहा हूँ, उसके बाद हम करेंगे सवाल। ठीक, कर लिया? चलिए बढ़िया बात है। अब हम करेंगे कुछ सवाल। गाइस, हमारा पहला सवाल है द एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज। देखो, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, इसको कन्वर्ट करके यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो चारों में से कौन सा वाला होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला। ठीक, ये करना है। तो देखो कैसे करेंगे। देखो, 0 से लेकर t1 समय तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक अपवर्ड, यानी कि पैराबोला बनेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, और t1 से लेकर t2 के बीच में एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट के साथ, यानी कि अब भी पैराबोला बनेगा वेलोसिटी में, लेकिन इसका जो पैराबोला होगा वो कैसा होगा, टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पर देखो कौन सा वाला है, ये वाला। ठीक, ये वाला, इसमें भी पैराबोला बन रहा है, इसमें भी पैराबोला बन रहा है, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पैराबोला इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर पैराबोला डिक्रीज हो रहा है, जो कि इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो हमारा पहला ग्राफ ही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, समझ में आया। 0 से लेकर t1 के समय में एक्सीलरेशन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी पैराबोलिक अपवर्ड। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला मिल गया हमें। फिर t1 से लेकर t2 के बीच में एक्सीलरेशन कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी का ग्राफ कैसे बनेगा, पैराबोलिक डाउनवर्ड। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से सबसे बेस्ट ग्राफ कौन सा है, ए वाला। ठीक, टिक कर लो इसे, मैं साइड से हो रहा हूँ, तुम इसे नोट भी कर लेना और फिर हम करेंगे अगला सवाल। कर लिया नोट? अब हम करते हैं अगला सवाल। बच्चों, हमारा अगला सवाल है द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल वुड बी। ये एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, टाइम एक्सीलरेशन ये ग्राफ है, दे रखा है। अगर हम इससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा। ग्राफ में इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करो और बता दो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्किल या एलिप्स। ठीक, बनाते हैं जरा और फिर देखते हैं क्या होता है। बनाओ। वेलोसिटी टाइम, इस पार्ट में देखो एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट से, तो इसका मतलब वेलोसिटी का पैराबोला जो बनेगा वो उसका कनकेव डाउनवर्ड होगा, यानी कि इस तरीके से कुछ। ठीक, और यहाँ 0 पर आकर, यानी कि टाइम 0 पर आकर एक्सीलरेशन नेगेटिव पार्ट में पहुँच गया और इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब नेगेटिव पार्ट में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी इस तरीके से कॉनकेव अपवर्ड साइड में, यानी कि इसका इस तरीके से बन जाएगा, इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी और कॉनकेव इसका कैसा है, अपवर्ड साइड में है। ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये ग्राफ बनेगा, इस ग्राफ से ये ग्राफ बनेगा। तो ये कैसा ग्राफ है, यह पैराबोला। तो कौन सा ऑप्शन है, ये बी। ठीक, टिक कर लो इसे ज़रा और नोट करो, मैं साइड से हो रहा हूँ और फिर हम करेंगे अगला सवाल। नोट कर लिया? अब हम करते हैं अगला सवाल। गाइस, हमारा अगला सवाल है प्लॉट द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन इन फिगर। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, इससे हमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। दे रखे हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा बताना है, टिक करना है। देखो कैसे करेंगे हम इसे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे और बनाने के बाद देख लेंगे कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 0 से लेकर 5 सेकंड के दौरान वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट से, यानी कि एक्सीलरेशन कैसा है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो 0 से 5 सेकंड के दौरान एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है, ए में है, सी में है। तो या तो ए होगा या सी होगा। ठीक,
तो बी और डी की पॉसिबिलिटी ख़त्म। अब ए और सी में ही देखेंगे हम। अब देखो यहाँ पर 5 सेकंड से लेके 15 सेकंड्स के दौरान वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कांस्टेंट रेट से, यानी कि एक्सीलरेशन होगा नेगेटिव पार्ट में। तो कौन सा होगा यहाँ पर? 5 से 15 नेगेटिव पार्ट में है एक्सीलरेशन, यहाँ भी है, यहाँ 5 से 20 तक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी ख़त्म और यही हो जाएगा हमारा ए। फिलहाल एक चीज़ और भी देखेंगे। 15 के बाद देखो 15 और 20 के बीच में एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो 15 से 20 सेकंड के बीच में एक्सीलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये कहाँ पर है? ये इसमें ही है। तो यानी हमारा इसमें कौन सा वाला ग्राफ होगा? ए वाला ग्राफ होगा। तो ए पर टिक कर लो। ठीक, नोट कर लो, मैं सामने से हट रहा हूँ। उसके बाद हम करेंगे अगला सवाल। नोट कर लिया? अब हम करते हैं अगला सवाल। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैज द शेप ए एम बी, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द करस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका ये शेप है ए एम बी। तो इससे हम एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाएंगे तो उसका क्या शेप होगा? सवाल देखो, ये जी मेंस 2021 में आया हुआ सवाल है। मेंस का सवाल है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2021 में आया हुआ सवाल है। तो सवाल किस तरीके से हम करेंगे इसे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ते चले जाओ, जो इन्फॉर्मेशन मिले उससे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ बनाते चले जाओ, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो ए एम के दौरान वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है कांस्टेंट रेट से। तो इनमें से कौन से वाले ग्राफ में एक्सीलरेशन नेगेटिव पार्ट में है? देखते हैं। इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है नहीं। तो ये तो खत्म, कैंसिल आउट, इसकी पॉसिबिलिटी खत्म। तो ये बच्चा, ये बच्चा, ये बच्चा। अब इसके बाद देखो एम से लेके बी तक के पार्ट में वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा पॉजिटिव। तो इन तीनों में से बचे हुए कौन से ग्राफ में ऐसा है? बी में। इसका मतलब बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी पे टिक कर लो, यही तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। और ध्यान से करना, ये मेंस 2021 में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है ये। ठीक है, मैं सामने से हट रहा हूँ, इससे नोट कर लो सवाल को भी, सॉल्यूशन को भी। उसके बाद हम करेंगे आज का अपना आखिरी सवाल। नोट कर लिया? अब हम करते हैं अपना आखिरी सवाल। गाइस, आज का हमारा आखिरी सवाल है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, इट्स एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज एज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, हमें निकालना है मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। ठीक, और देखो ये सवाल आया हुआ है IIT जी 2004 में। जी एडवांस को पहले IIT जी ही कहा करते थे, तो इसका मतलब ये सवाल एडवांस का है। तो जी एडवांस 2004 में ये सवाल आया हुआ है। ठीक, हमें मालूम है कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसे हम कैसे निकालते हैं? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ के जरिए। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का अंडर जो एरिया होता है वो एरिया निकाल लेते हैं, वो वेलोसिटी चेंज मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज निकाल लेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी होगा डेल वी इज इक्वल टू एरिया अंडर AT ग्राफ। यहाँ से एरिया निकाल लो, कितना होगा? 1/2 इंटू बेस यानी कि 11 इंटू हाइट यानी कि 10, कितना हो गया? 5। तो 11 5 जार 55। तो डेल वी कितना आ गया? डेल वी आ गया 55 मीटर पर सेकंड, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हो गया 55 मीटर पर सेकंड। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। ठीक, यानी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? v माइनस का u इक्वल टू 55। इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो v माइनस 0 इक्वल टू 55। तो v हो गई 55 मीटर पर सेकंड। अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट ना होकर किसी वेलोसिटी से स्टार्ट होता तो यहाँ पर हम कर देते वो वेलोसिटी पुट यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं ये होती 5, तो फिर कितनी होती? 5 उस साइड में जाकर 60 मीटर पर सेकंड हो जाती। फिलहाल ऐसा है नहीं, तो इसे 0 ही रहने दो। ठीक, तो देखो कौन सा ऑप्शन है? बी इसका ऑप्शन है। बी पे टिक कर लो, मैं सामने से हट रहा हूँ, इसे नोट कर लो। नोट कर लिया? तो इसी के साथ आज के लेक्चर हम करते हैं यहाँ पर ही समाप्त। मिलते हैं आपसे जल्द ही कुछ स्पेशल ग्राफ्स लेकर, तब तक के लिए बाय।